अरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और प्रश्न के साथ साथ क्या आपको उत्तर भी कमेंट में लिखना है, जिससे आपकी तैयारी क्या बेहतर बन सके और प्रश्न क्या है याद रह सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, कुम्भलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। दोस्तों कुम्भलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार है, इसके बीच जो पठार है ये कौन सा पठार है दोस्तों इसके बीच में? तो ऑप्शन आपके मेसा का है, उड़िया का है, बोराट का, यह क्या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोराट का पठार है। कुम्भलगढ़ व गोगुंदा के मध्य जो पठार स्थित है दोस्तों वो कौन सा है? वो है बोराट का पठार। कौन सा है दोस्तों? बोराट का पठार, ही आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है, जैसे हड़ौती क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र है, इसमें जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें कौन से जिले हैं जो सम्मिलित हैं? ऑप्शन आपके जयपुर है, दौसा है, सीकर है। बी है दोस्तों कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। सी है जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। और डी के दोस्तों चूरू है, सीकर और झुंझुनू है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा, चूरू, सीकर और झुंझुनू क्या दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कौन कौन से आते हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर? तो चूरू जिला है, सीकर जिला है और झुंझुनू जिला है, ये तीनों आते हैं। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, पारंपरिक आदिवासी नृत्य दागड़ी राजस्थान के किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों पारंपरिक आदिवासी नृत्य दागड़ी, कौन सा दोस्तों? दागड़ी है। ये राजस्थान के किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन आपके बूंदी है, सिरोही है, बांसवाड़ा है और कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, क्या दोस्तों बांसवाड़ा का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों दागड़ी। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों अलवर के जो बाला किला है उसके संबंध में कौन सा कथन है यहाँ चार ऑप्शन में वो गलत है। तो ऑप्शन आपके इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। बी है दोस्तों विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। सी है दोस्तों भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया था। और डी के दोस्तों निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सही नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ए सही है, बी दोस्तों क्या गलत है, सी भी सही और डी भी सही है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। ये क्या दोस्तों गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? दोस्तों राजस्थान कौन सा भाग है जहाँ पे शुष्क खेती ये प्रचलित है? तो ऑप्शन आपके पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में और पश्चिम भाग में। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के दोस्तों पश्चिम भाग में क्या दो राजस्थान में शुष्क खेती ये क्या दोस्तों प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, स्थापत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों जो स्थापत्य का मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है? तो ऑप्शन आपके केवल धार्मिक संरचना से, केवल सुरक्षा हेतु निर्माण से, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से, केवल सजावट हेतु निर्माण से। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थापत्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जयपुर शहर का नियोजन किस सिद्धांत पर किया गया था? दोस्तों जयपुर शहर का जो नियोजन है ये किस सिद्धांत पर किया गया था? तो ऑप्शन आपके त्रिकोणीय योजना है, सप्तग्राम योजना है, अष्टकोणीय योजना है और क्या दोस्तों नव वर्ग योजना है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नव वर्ग योजना से है। दोस्तों जयपुर शहर का नियोजन है ये किस सिद्धांत पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नव वर्ग योजना से। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जाति से संबंधित था? दोस्तों कौन सा कृषक आंदोलन था जो भील जाति से संबंधित है? ऑप्शन आपके भगत है, जकात है, मेवाड़ पुकार है और क्या दोस्तों नीमू चाना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाए दोस्तों भगत है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो उनको क्या है दोस्तों जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फालतू के प्रश्न होते हैं दोस्तों वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस क्लास के अंदर इस चैनल पूरे के आपको NC
ERT से संबंधित है। क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बार बार पीछे एग्जाम हुए हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान जीके के, वो आपको इस क्लास के अंदर इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण पुराने प्रश्न देखने को मिलेंगे, मॉडल पेपर से निकालकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनका भी फायदा हो सके। आपका अगला प्रश्न क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों ये जो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक नाम है ये किसका है? तो ऑप्शन आपके खेजड़ी है, गोडावण है, चिंकारा है, धोकड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आपको क्या है, जो राज्य का वृक्ष है, राज्य का पंक्षी है और दोस्तों जो पशु है उनका आपको वैज्ञानिक नाम है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या ले लेनी चाहिए। हम क्लास अपलोड कर देंगे, पीछे भी हमने क्लास अपलोड कर रखी है। आपको क्या है इनके वैज्ञानिक नाम क्या है याद कर लेने चाहिए, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न तो नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको कौन सा भी राज्य पशु पूछा जा सकता है, पंक्षी पूछा जा सकता है, क्या कोई पेड़ पूछा जा सकता है, कैसा भी पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान का राज्य पंक्षी कौन सा है दोस्तों, पशु कौन सा है और वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? एशिया में पंक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन के क्षेत्र है। दोस्तों एशिया में जो पंक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र क्षेत्र है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बी है दोस्तों नाहरगढ़। यहाँ पे क्या दोस्तों नाहरगढ़ आएगा अभ्यारण्य। सी दोस्तों राष्ट्रीय मृग उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है। ये क्या है दोस्तों, एशिया में पंक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न क्या है? मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो मानदेसरा का पठार है ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, अजमेर है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्या दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या दोस्तों मानदेसरा का पठार स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ती है। दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ती है ये किस दिशा के अंदर बढ़ती है? ऑप्शन आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, या उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दीजिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। देखो दोस्तों यहाँ पे दिशा लेके लिखता हूँ, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। जो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ती है दोस्तों उत्तर पूर्व से क्या दोस्तों दक्षिण पूर्व ईस्ट की ओर बढ़ती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला का निम्नतम पॉइंट कौन सा है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला का जो निम्नतम पॉइंट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके गुरु शिखर है, जरगा है, पुष्कर घाटी है और क्या है दोस्तों उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन में सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? पुष्कर घाटी है। अरावली पर्वतमाला का जो नवीनतम पॉइंट है वो कौन सा दोस्तों? वो है पुष्कर घाटी। आपका अगला प्रश्न क्या है? विष्णु पुराण में अरावली का उपनाम। दोस्तों विष्णु पुराण में जो अरावली का उपनाम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन दोस्तों मेरू है, परिपत्र है, आडावटा है और क्या दोस्तों अदावली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा परिपत्र है। क्या दोस्तों परिपत्र है। आपका अगला प्रश्न क्या है? हाथी दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो हाथी दर्रा है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, राजसमंद है, पाली है और क्या दोस्तों अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए। क्या दोस्तों उदयपुर के अंदर है। हाथी दर्रा कहाँ पे है? दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? दोस्तों उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं ये क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है आपके बाकर है, गिरुआ है, मेवल है, ये क्या दोस्तों दशेरो है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों गिरुआ कहलाती है। क्या कहलाती है? उदयपुर के जो चारों ओर तस्तरीनुमा जो पहाड़ियाँ होती है वो कहलाती है दोस्तों गिरुआ। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दक्कन का लावा पठार किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये जो दक्कन का लावा पठार है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है, जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटा के अंतर्गत आता है। दक्कन का पठार जो लावा का पठार है, दक्कन का लावा पठार ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है कोटा के संभाग के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा क्षेत्र है मीरा पुरस्कार से संबंधित है? दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो मीरा पुरस्कार से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके साहित्य है, गायन है, चित्रण है और हस्तशिल्प है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा साहित्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर में राम प्रकाश
थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो किस महाराजा के काल में हुई थी दोस्तों, उस महाराजा का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके महाराजा राम सिंह द्वितीय है, महाराजा ईश्वर सिंह है, महाराजा विजय सिंह है और महाराजा मान सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा हो जाएगा जोधपुर है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो उनको जरूर शेयर करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।